सो हे गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर में अब बात करने वाले हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 4 लाख 5 लाख लोन किस तरीका से लूं, तो अगर आपको बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में लोन का फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में लोन लेकर दिखाने वाले हैं और लास्ट तक आपको फुल प्रोसेस और जानकारी देने वाले हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में किस तरीका से पर्सनल लोन अप्लाई करके लिया जाता है। तो दोस्तों, हर कोई छोटा मोटा लोन तो ले लेते हैं मगर बड़ा सा लोन नहीं ले पाता है। तो आइए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में हम लोग मिलकर आसान तरीका से लोन ले सकते हैं। तो किस तरीका से ले सकते हैं, तो सबसे पहले भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के कोई भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कोटक महिंद्रा लोन अप्लाई लिखकर आपको सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर वाले यहाँ पे देख सकते हैं www.kotak.com, ये वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए गाइस, मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई का एक ऑप्शन है। उससे पहले मैं आप लोग को लिए प्रोसेस बताता हूं और जानकारी दे देता हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में आप कम से कम कितना लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोन कितना ले सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बैंक के अंदर में आपको यहाँ पे ऑफर दिखाता है कि यहाँ पे अभी जो ऑफर कितना चल रहा है। तो उसी तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में अभी जो पर्सनल लोन कितना तक ले सकते हैं। तो अभी जो आप पर्सनल लोन जो ले सकते हैं, इसके अंदर में आप 5 लाख तक का लोन आसान तरीका से इंस्टेंटली आप ऑनलाइन प्रोसेस करके ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेट पर्सनल लोन ऑफ अप टू 5 लाख इंस्टेंटली एंड ऑनलाइन। तो ये आपको बता रहा है और अभी जो ऑफर चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में, जो हम लोग यहाँ पे 5 लाख तक का आसान तरीका से लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा और फुल प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर में यह है कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है EMI कैलकुलेटर, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। चलेगा, EMI कैलकुलेटर पे क्लिक कर लिया हूँ और सबसे पहले आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि आप इसमें कितना लोन लेते हैं, तो आपका कितना आपको इंटरेस्ट चार्ज लगता है और कितना आपका EMI बनेगा और कितना साल के लिए, तो वो आपको पहले जानकारी लेना है। चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि अगर इसके अंदर में आप यहाँ पे 5 लाख लोन लेते हैं, या आप मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इसके अंदर में 1 लाख आप अगर लोन लेते हैं, मान लीजिए अगर आप लोग इसके अंदर में 1 लाख अगर आप लोन लेते हैं और कितने महीने के लिए अगर आप लोन लेते हैं, चलिए मान लीजिए हम 50,000 ही लोन लिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोटक महिंद्रा ऐप के अंदर में मैं आपको यहाँ पे 50,000 लिए, तो इसमें इंटरेस्ट चार्ज अगर 22% लगता है। और दोस्तों देख सकते हैं, तो आपको अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे मंथ ले लेते हैं, अगर 60 मंथ या उसी तरीका से मैं 12 महीने के लिए अगर लेता हूँ गाइस, तो देख सकते हैं आपका जो EMI 1389 रुपया करके आपको बनेगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट वाल आपको यहाँ टोटल आपको इतना पेबल करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले एनकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट किया मैं इतना मैं इसके अंदर लोन लेता हूं तो मुझे कितना भरना होगा, कितना मेरा EMI होगा। सबसे पहले इसके अंदर में ये फ्यूचर दे रखा है, EMI कैलकुलेटर पे आपको कल करके आपको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में अगर आप हम लोग को लोन अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों इसमें एलिजिबल क्या होता है। दोस्तों, जब भी किसी भी बैंक के अंदर में आप लोन अप्लाई करते हैं या लोन लेते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जानकारी लेते हैं कि मैं इस बैंक के अंदर में कितना लोन लूंगा और कितना दिनों के लिए मिलेगा, कितना EMI रहेगा,
कितना दिन के लिए पे करना होगा, ये सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होता है। तो उसी तरीक़ा से दोस्तों सबसे पहले अगर कोटक महिंद्रा बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तो जानकारी क्या लेना है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या चीज़ लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका एज कितना होनी चाहिए। अगर कोटक महिंद्रा में आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज कितना होनी चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या करना होगा। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए गाइज मैं इस पे क्लिक कर लिया हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैं एलिजिबिलिटी पे मैं चेक कर लिया हूँ। एलिजिबिलिटी पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एज है कम से कम 21 साल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आपका जो एज है कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल भी आपका चलेगा। और दोस्तों आपका जो मंथली इनकम है कम से कम, अगर आप यहाँ पे कई कंपनी में काम करते हो तो आपका जो सैलरी कम से कम 25,000 होना चाहिए और ऊपर जितना भी हो जाए खुशी की बात है, कम से कम आपका 25,000 और 30,000 और 20,000 भी रहेगा तो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इसके अंदर में आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक गारंटेड होना चाहिए और दोस्तों आपके पास कम से कम 1 साल का कोई भी काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ता है। दोस्तों आपको कुछ नहीं है, आपको सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर का मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ये तो मैं आपको एलिजिबल बताया। अब इंटरेस्ट चार्ज पे मैं क्लिक कर लेता हूं। इंटरेस्ट चार्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें इंटरेस्ट चार्ज कितना लगता है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फी चार्ज कितना लगेगा वो आपको क्लिक करके और पता चल जाएगा कि इसके अंदर में अगर लोन अप्लाई करते हैं तो मुझे फी चार्ज कितना लगेगा, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी डिटेल से आपको अपने हिसाब से पढ़ लेना है। दोस्तों अगर मैं विस्तार से मैं आप लोग को समझाऊंगा तो फिर ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले शॉर्टकट में जानकारी देता हूं, फिर मैं आपको प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूं। अगर इसके अंदर में आप लोन लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर इसके अंदर में 5 लाख तक का आपको लोन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको एक पैन कार्ड लगेगा और एक आधार कार्ड लगेगा और उसके साथ साथ लास्ट 3 महीना का बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ साथ सैलरी स्लिप का भी आपको यहाँ पे 3 महीना का लगेगा। और दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस भी है तो आपको चलेगा। यानी कि दोस्तों आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड को रेडी कर लेना है और 3 महीना का आपको यहाँ पे इनकम डिटेल्स देना है और 3 महीना का बैंक स्टेटमेंट देना है। और उसके साथ साथ आपको करना क्या है, 2 से 3 आपको पासपोर्ट फ़ोटो भी चलेगा। और अगर ये चीज़ है तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर ये चीज़ सारी चीज़ अगर आपके पास है तो सिंपली कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए गाइस मैं इस पे क्लिक कर दिया हूँ। इसी तरीक़ा से आपको भी क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। और ऐसा इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है आर यू एक्सिस्टिंग कोटक महिंद्रा कस्टमर। ये कह रहा है कि आप एक कोटक महिंद्रा बैंक का कस्टमर है। अगर आपका अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। तो चलिए दोस्तों मेरा है तो मैं यस कर लेता हूँ, अदरवाइज अगर आपका नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे यस कर दिया हूँ। यस करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज इंटर फॉलोइंग डिटेल्स क्लियर स्टार्ट है, जिसमें कह रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके कोटक महिंद्रा बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, CRN नंबर डाल के और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अदरवाइज आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अगर यहाँ पे नहीं है तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपका बैंक नहीं है यानी कि अकाउंट नहीं है तो सिंपली आपको आपके तरह आपका प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि अक्सर करके होता है कोटक महिंद्रा बैंक में किसी का अकाउंट नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों करना
क्या है, यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 3 स्टेप को सबसे पहले कंप्लीट करना है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप को कंप्लीट करना है। पहला आपको यहाँ पे देना है पैन नंबर डालना है, पैन के जो भी आपका यहाँ पे रहेगा पैन कार्ड पे आपको नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद अपना करेंटली आपको सिटी डालना है। सिटी डालने के बाद आपको अपना यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद एम्प्लॉयड टाइप में एक सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। दोस्तों सैलराइड का मतलब होता है नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला, और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है खुद का बिजनेस, यानी कि अपना दुकानदार या कोई भी बिजनेस हो, छोटा या बड़ा बिजनेस होता है। उसके बाद आपका मंथली इनकम क्या है, महीना का मंथली इनकम क्या है, वो आपको सारी डिटेल्स को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को और 3 महीना का बैंक स्टेटमेंट को आपको रेडी करना है। और रेडी करने के बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ को मैं फिलअप करके यहाँ पे वेरीफाई विथ OTP पे मैं क्लिक कर देता हूँ। वो सारी चीज़ फिलअप करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना, OTP आएगा, डाल के यहाँ टिक कर देना है और वेरीफाइड पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए गाइस यहाँ पे मैं वेरीफाइड पे क्लिक कर दिया हूँ। वेरीफाइड पे क्लिक करने के बाद आपसे अब ये पूछा जा रहा है कि दोस्तों आपको लोन कितना चाहिए, आपको लोन कितना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जितना आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन का डिटेल डालना है, जिसके नाम से आप लोन अप्लाई करते हैं दोस्तों उसका पैन नंबर डालना है यहाँ पे। और पैन नंबर डालने के बाद गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेश लोन पे क्लिक कर लेना है या यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र पे कर लेना है। तो दोस्तों फ्रेश लोन पे टिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। तो पैन कार्ड नंबर डाल दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, लोन फ्रेश पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद आपको ये पूछा है सोल्ड वी आर योर आधार डिटेल्स अप्लाई लोन इंस्टेंट। तो दोस्तों आपको ये कह रहा है कि आधार से आपको इंस्टेंट लेना है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो दोस्तों अगर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है तो फिर आप इसके अंदर में लोन नहीं ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों इसको आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, अदरवाइज आपको यहाँ से नो भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं नो कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरी जानकारी देना है, अपना एड्रेस को फिलअप कर लेना है। चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ को मैं फिलअप कर लेता हूँ। जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, करेंट एड्रेस, उसके बाद आपको एड्रेस, उसके बाद एरिया का पिन, स्टेट, उसके बाद सिटी, वो सारी चीज़ को फिलअप करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मैं एड्रेस फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ। इसी तरीका से आपको भी कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉयर का नाम यानी कि कंपनी का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जिस कंपनी में आप जॉब करते हो वो कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का यहाँ पे एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 4 लाख तक का एलिजिबल हो चुका है। मुझे यहाँ पे 4 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं योर एलिजिबल, यहाँ पे देख सकते हैं योर आर एलिजिबल गेट पर्सनल लोन 4 लाख, जिसमें आपको यहाँ पे जितना लेना है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद कितना दिनों के लिए लेना है, कितना महीने के लिए लेना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका पर मंथ का EMI इतना बन रहा है, ये सब सारी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है। गाइज प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको नेट बैंकिंग करना है। अगर फास्ट जल्द से आपको इंस्टेंट अगर आपको इसके अंदर में लोन चाहिए तो लॉगिन आपको कोटक महिंद्रा बैंक में, अगर आपका यहाँ पे लोन है या आपका पहले से अगर कोई बैंक है तो यहाँ पे करना क्या, अपने नेट बैंकिंग से लॉगिन करके और अपने यहाँ पे स्टेटमेंट को दे देना है। अदरवाइज यहाँ पे करना क्या है, अपने बैंक का 3 महीना का बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके 3 महीना का बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जिस बैंक का बैंक स्टेटमेंट देते हैं उसमें से 1 रुपया डिपॉजिट होगा और उसके बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप आएगा, यहाँ पे अपना आधार कार्ड पैन कार्ड को अपलोड करने का। अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद आगे जो प्रोसेस आएगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें आधार पैन कार्ड को अपलोड कर लेना है। और उसके बाद करना क्या है, जिस अकाउंट में आपको लोन लेना है
उस अकाउंट का सारी डिटेल्स को आपको फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको कुछ देर वेट कर लेना है और कुछ देर वेट करने के बाद जैसे आपका लोन अप्रूवल हो जाता है उसी टाइम में आपके ड्राइल में आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग अगर यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इसी स्टेप को कंप्लीट करके पर्सनल लोन आप यहाँ पे 12 से 12 2 लाख 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे कोई भी लोन की ज़रूरत नहीं है, मुझे लोन कोई लेना नहीं है। मैं आप लोग को प्रोसेस बता दिया हूँ, ये सब प्रोसेस को कंप्लीट करके कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में पर्सनल लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। कोई अदरवाइज अगर आपको कोई दिक्कत होता है या कोई प्रॉब्लम होता है या कोई भी जानकारी चाहिए कि कोटक महिंद्रा बैंक में यह प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं ले पाता हूं तो मुझे यहां पे आप कमेंट करना, मैं आप लोग को फिर से बताने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक से कैसे लिया जाता है तो आप लोग इसी तरीका से पर्सनल लोन अप्लाई करके कोटक महिंद्रा से इंस्टेंट का इंस्टेंट ले सकते हैं। तो भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दिए। तो चलिए दोस्तों फिर इसी तरह का कोई नया वीडियो में बात करते हैं, जब तक थैंक यू।